आज के टाइम पे ना आपने लोगों को अक्सर ये पूछते सुना होगा कि इंडिया इतना शांत क्यों है, क्यों इंडिया ना अपने अगेंस्ट कंट्री से रिटालिएट नहीं करता। आज के इस वीडियो में हम ये सिंपल तरीके से समझेंगे कि कैसे इंडिया ना साइलेंटली वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो भी बिना किसी के नोटिस किए। जब हम वॉर सुनते हैं तो दिमाग में ना डायरेक्टली टैंक्स, सोल्जर्स और मिसाइल्स आते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ना दुनिया का सबसे डेंजरस वॉर बॉर्डर पे नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर लड़े जा रहे हैं। इंडिया भी है ना बहुत क्वाइटली एक ऐसे वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है जिसका शोर तो टीवी डिबेट्स में बहुत ही कम सुनाई देता है, लेकिन है वो बहुत ही पावरफुल चीज जिससे बोला जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर। इस वॉरफेयर में साइबर अटैक, इकोनॉमिक प्रेशर एज वेल एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी शामिल है। कॉन्स्टेंटली है ना चाइना और पाकिस्तान के ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडिया ना ये पॉइंट समझ चुका है कि अगला कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बुलेट्स का नहीं होगा, बल्कि इसमें इन्वॉल्व होंगी चीजें जैसे पावर ग्रिड हैक होना, बैंकिंग सिस्टम फेल होना या फिर जीपीएस सिग्नल जैम होना, जो कि फ्यूचर बैटल फील्ड के टूल्स है। इसी रीजन से ना इंडिया अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी के साथ ना अपग्रेड कर रहा है। ये प्रिपरेशन लाउड तो नहीं है, लेकिन ये हाईली स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि अगला अटैक शायद मिसाइल से नहीं बल्कि सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से होगा। अब बात करते हैं इस इनविजिबल वॉर के दूसरे फ्रंट की, जिसे बोला जाता है जियो इकोनॉमिक्स। बिकॉज आज के टाइम पे ना कंट्रीज को वीक करने के लिए बॉम्ब्स नहीं बल्कि उनकी सप्लाई चेन तोड़ दी जाती है। इंडिया ने ना कोविड और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये समझ लिया दूसरे पर डिपेंडेंसी है ना सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इसीलिए यहाँ आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि वो एक वॉर टाइम स्ट्रैटेजी है। साथ ही इंडिया अपने जियोग्राफी को है ना स्ट्रैटेजिकली यूज कर रहा है, जहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मलाक्का स्ट्रेट जैसे चेक पॉइंट्स को है ना मॉनिटर करने की पावर देते हैं। एज वेल एज इंडियन नेवी का फोकस इंडो पैसिफिक पावर प्रोजेक्शन तक है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। ऊपर से क्वाड पार्टनरशिप और ग्लोबल कनेक्टिविटी कॉरिडोर ये इंश्योर करते हैं कि अगर कल जाके वॉर हो तो इंडिया कंप्लीटली आइसोलेटेड ना हो। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे अंडर एस्टिमेटेड बैटलफील्ड की, जिससे बोला जाता है लोगों का दिमाग, दैट इज योर परसेप्शन। आज के टाइम पे ना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे बड़ा वेपन बन चुका है। फेक न्यूज, डीप फेक्स और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन सोसाइटी को अंदर से वीक करते जा रहे हैं। ये थ्रेट इतना पावरफुल हो चुका है कि इंडिया इस थ्रेट को अब सीरियसली ले रहा है, जहाँ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ट्रैकिंग और क्राइसिस टाइम नैरेटिव कंट्रोल पर है ना काम चल रहा है। क्योंकि वॉर के टाइम पे अगर लोग कंफ्यूज या डिवाइडेड हो गए तो बिना एक बुलेट चलाए भी है ना बड़े से बड़े देश को हराया जा सकता है। यहाँ इंडिया की प्रिपरेशन का गोल सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि इंडिया को है ना केओस को भी रोकना है। ये वॉर शायद आज के टाइम पे हेडलाइंस में ना हो, लेकिन जब ये हेडलाइंस में होगी तो पूरा नेशन उसका हिस्सा होगा, और इसीलिए इंडिया इस वॉर के लिए क्वाइटली, पेशेंटली और स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर रहा है। अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूँ तो इंडिया ये समझ चुका है कि आज के टाइम पे ना लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि सिस्टम, सोच और स्टेबिलिटी पर भी होती है। इसलिए बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई पैनिक के हमारा देश है ना क्वाइटली अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि जो नेशन है ना फ्यूचर को पहले समझ लेता है वही फ्यूचर को कंट्रोल करने का पावर रखता है। सो इधर आपका क्या कहना है? क्या इंडिया पूरी तरह से उस वॉर के लिए तैयार हो पाएगा जो शुरू होने से पहले ही जीती या हारी जा सकती है?